बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रशिया के मतलब, यानी कि अगर आप रशिया में जाकर वहां पर टीआरपी लेना चाहते हैं यानी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, तो आप किस तरह ले सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो रशिया में जब आप जाएंगे बेसिकली तो आप यानी अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तब भी आप जो है वो टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाते हैं तब भी टीआरपी अप्लाई करेंगे आप। और अगर आप वहाँ पर वर्क कर रहे हैं यानी वर्क वीज़ा पर गए हैं तब भी आप टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तब भी आप टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इनका ऑलमोस्ट, एक बात आपको बता दूं कि इनका ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो तकरीबन एक ही जैसा है। इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है कि अगर आप यानी किसी भी कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि आपके वीज़े डिफरेंट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो है आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सेम ही होगा। 99% जो है आपका प्रोसेस सेम होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको डेस्कटॉप पे लिए चलता हूँ ताकि डेस्कटॉप पे जाने के बाद वहाँ पर आपसे बात भी करूँगा और आपको शो करा सकूँ वहाँ पर कि आप किस तरह ये सारा प्रोसीजर जो है ये कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डेस्कटॉप पर, वहीं पर आपके साथ सारी बात भी करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे और आप यहाँ पर सारा देख सकेंगे। ये प्रोसीजर आपको बड़ा क्लियर यहाँ पर जो है वो समझ आ जाएगी कि आप किस तरह ये सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हैं। आप अगर रशिया में जाते हैं तो रशिया में जाने के बाद आप अपना टीआरपी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपको डेस्कटॉप पे लिए चलता हूँ ताकि वहाँ जाकर आपको ये सारा समझा दूँ और आपको दिखा भी दूँ कि किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पहले के जिन जिन कैटेगरीज़ में जोन जोन से लोग एलिजिबल हैं उनके लिए, यानी कि ये किस तरह टीआरपी जो है इसको अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली ये टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है। और एक और बात बताऊँ, ये रशिया का जो टीआरपी है ये 3 साल के लिए होता है। 3 साल यानी कि ये जो आपको टीआरपी देते हैं वो 3 साल की देते हैं। अभी आप आगे जाके देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा ये कभी पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। यानी कि अगर आपके पास टीआरपी हो, आपके पास पूरे जो है रशियन लोगों की तरह जो है वो जो रशियन सिटीज़न है वो वाले आपके पास राइट तो नहीं होते, लेकिन इससे भी काफ़ी कुछ राइट आपको मिल जाते हैं टीआरपी के। क्योंकि टीआरपी एक टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है। इसके जो बेनिफिट होते हैं उनमें ये है कि आपके पास यानी कि 3 साल के लिए वहाँ पे रिहाइश होती है। ये रिहाइश के अलावा आपको यहाँ पे जो एक और बात है कि इसके लिए आपको काम जो है ना वो शो नहीं कराना पड़ता वहाँ पर। अगर आपके पास टीआरपी है, टीआरपी अप्लाई सॉरी करनी है, तो उसके लिए काम शो नहीं कराना पड़ता आपको। कि अगर आप समझे कि आपको जो है काम जो है वो शो कराना पड़ेगा तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। और टीआरपी जो है ये 3 साल के लिए होती है। इसके बाद फिर 5 साल के लिए आप पीआर अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट। तो आगे जाकर पता चल जाएगा। और अगर आपके पास टीआरपी है और आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा सकते हैं। वहाँ पर जो है मेडिकल को की सहूलत है टीआरपी पे वहाँ पर। ये इसलिए मैंने आपको बताया, थोड़े से बेनिफिट हैं वो आपको बता दूँ। तो वहाँ पर जाके आप जो है अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपके पास टीआरपी है तो एक और बात वाज़ेह यहाँ पे करता चलूँ कि जिस जगह से आप टीआरपी लेंगे यानी किसी सिटी से लेंगे, लाइक अगर आप मॉस्को से लेते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से लेते हैं, जिस भी सिटी से लेंगे तो आपको उसी सिटी में रहकर काम करना पड़ेगा। टीआरपी के ऊपर आप पूरे रशिया में कहीं भी जाकर जो है वो काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसके लिए ये है, जिस सिटी से आप लेंगे उसी सिटी में आप जो है काम कर सकते हैं टीआरपी पे। बाकी इसके अलावा ये है कि अगर यानी कि कोई बंदा जो रशियन स्टेट जो पहले यानी कि जब सोवियत यूनियन सारा आपको पता है इकट्ठा था, उस वक्त भी अगर कोई बंदा वहाँ पे किसी के जो फादर हैं उनका अगर किसी से कनेक्शन होता है तो वो जो है वो बंदा भी टीआरपी अप्लाई कर सकता है। या फिर फैमिली बेस पे कि किसी के यानी कि कोई बड़े वहाँ पे गए या फिर वो जो है रशिया से बाहर है तो उसका भी राइट है, वो भी जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं।
वहाँ पर रशिया में एक और भी चीज़ है कि वहाँ पर कोटा सिस्टम में भी जो है टीआरपी अप्लाई होती है। लेकिन अगर आपने कोटा सिस्टम पे अगर जाके ये टीआरपी अप्लाई करनी है तो इसके लिए बेहतर है कि साल के शुरू में, यानी कि जो होता है उनका कोटा महसूस है, एक उनका कोटा होता है, उसमें वो टीआरपी इशू करते हैं। तो अगर यानी कि साल की स्टार्टिंग पे इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर देंगे इसको अप्लाई करना, तो वो जो है उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको टीआरपी वहाँ पर मिल जाती है आराम से। तो बाकी है इसके लिए ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसकी फिल करके उसकी 2 कापी आपके पास होनी चाहिए। ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आप देख भी सकते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसका भी आपने पूरा सेट बनाना है। मेडिकल चेकअप के लिए आपने सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है, और वहाँ टीआरपी अप्लाई करने के लिए रशियन लैंग्वेज का भी आपके पास जो है ना वो होना चाहिए, और थोड़ा रशियन हिस्ट्री के मतलब आपको पता होना चाहिए, आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो, बेसिक जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए आपको। आपके पास एक इस चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 3 साल का जो है वहाँ पर घर का एग्रीमेंट होना चाहिए, या कोई बंदा आपको टेनेंसी एग्रीमेंट बना के दे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ये टीआरपी। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो इसमें एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें आपकी टीआरपी की एप्लीकेशन की 2 कापी होनी चाहिए, 2 फ़ोटोज़ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली, 35 बाई 45 मीटर से मिलीमीटर सॉरी। और पासपोर्ट जो है आपका वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और इस आपके पास आपका जो है अपने होमलैंड से आपने क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपने साथ लेके जाना है अगर टीआरपी अप्लाई करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होगा। और उसके अलावा फिर ये है कि आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एक माइग्रेशन कार्ड होता है, सॉरी वो माइग्रेशन कार्ड भी होता है, जब आप रशिया पहुँचते हो तो एयरपोर्ट पर ही आपको दे दिया जाता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। रशियन लैंग्वेज और रशियन बेसिकली हिस्ट्री का नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। आपको रशियन बेसिक रशियन जो है ना वो ज़रूर आती हो, फ्लुएंटली तो एक अलग इशू है, लेकिन आपको बेसिक रशियन ज़रूर आती हो। और जहाँ पर आप रह रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि घर का आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट या आप जहाँ भी रहोगे 3 साल का वो आपके पास होना चाहिए। और इसकी जो फ़ीस है टीआरपी की वो 1600 रूबल है। 1600 रूबल ये तकरीबन पाकिस्तानी फ़ीस में अगर देखें तो 3500 रुपये बनते हैं, और इंडियन मेरे ख्याल से ये 1600-1700 रुपये बनते हैं, इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी यह है कि आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं आप उसको देख सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ सही तरीके से नहीं फिल करेंगे तो इसमें रिजेक्शन जो होती है, रिजेक्शन के भी आपको बता देता हूँ। रिजेक्शन में चंद एक मिस्टेक हो जाती है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपसे सही फिल नहीं होता, डॉक्यूमेंट आपके पास अनकम्प्लीट होते हैं, पासपोर्ट आपका जो है वो वैलिड सही नहीं होता। और एक और बात बताऊं, जो टीआरपी के लिए आपके पास ना बेसिकली ये बहुत कम लोग बताते हैं, आपका पासपोर्ट बेसिकली मिनिमम 3 साल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल की टीआरपी देते हैं। ये 6 महीने की वैलिडिटी में 3 साल की तो आपको नहीं मिलेगी ना, इस तरह फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आप अप्लाई करोगे, आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा अपना, ये काफ़ी ज़्यादा खज्जल खुआरी होती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आपको पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और एक और बात, अगर आपकी टीआरपी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप अपील कर सकते हो, 2 जगहों पे आप अपील कर सकते हो रशिया में। अगर आपकी टीआरपी रिजेक्ट हो जाती है, उसका यानी कि नेगेटिव आ जाता है रिस्पांस, तो जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल है उसमें आप जो है वो अपील कर सकते हो, या फिर ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट जो है वहाँ पर आप अपील कर सकते हो। और टीआरपी जैसा कि बताया कि 3 साल की होती है, 3 साल के बाद जो है आपके पास आप 5 साल के लिए अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो। और 5 साल आप पीआरपी पे अगर रहोगे वहाँ पर तो उसके बाद जाके आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करोगे। पासपोर्ट का एक लंबा प्रोसीजर है, जब आप पासपोर्ट तक पहुँचोगे, आप वहाँ पर रहोगे रशिया में, तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी। तो ये जैसा कि मैंने पहले वीडियो के शुरू में भी बता दिया था, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाओ, या विजिट वीज़ा पे जाओ, या वर्क वीज़ा के लिए जाओ, या वहाँ पर स्टडी पे जाओ, तो आप टीआरपी जो है अप्लाई कर सकते हो, ये आपका राइट है। तो बाकी ये है कि जब बंदा किसी जगह पे जाता है तो वो जब वहाँ पे रहता है तो उसको आस्ता आस्ता इन चीज़ों की समझ आ जाती है कि वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। क्योंकि ये तो एक छोटी सी वीडियो होती है, उसमें हमने थोड़ा बताना होता है कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। तो इसके अलावा बाकी जब आप वहाँ पर रहेंगे तो मज़ीद बातों का आपको ज़्यादा जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक टीआरपी का मतलब था। काफ़ी देखा आपने कि अगर आप यानी रशिया में जाते हैं तो आप किस तरह पर वहाँ पर जो है अपना टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं, और टीआरपी के बेनिफिट क्या हैं, आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, जिस तरह के आपने सारा डिटेल में देख भी लिया है।
और इसके बाद आप पीआर ले सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जो है पासपोर्ट जो है जो रशियन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा बेसिकली एक प्रोसीजर होता है। अगर आप यानी कि स्टार्टिंग से ही जब किसी कंट्री में जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जब आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, अगर तो आप टूरिस्ट जा रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लान है वहाँ पर सेटल डाउन होने का तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। अगर आप वर्कआउट करके वहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें ये होगा कि फिर आपको जाते ही आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से स्टेप जो हैं वो लेने हैं, और जाते ही आप अपने काम के मतलब जो है वो तैयारी करके जाएंगे तो फिर आप उसके मतलब यानी कि आपको ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। तो आप आराम से अपना जितना भी प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।